बगैर कोई केमिकल इस्तेमाल किए आज मैं आपको घर में मैनीक्योर पेडीक्योर का बहुत ही सस्ता और आसान तरीका बताऊंगी जो बहुत ही यूनिक है। ये आपके हाथों की मैल कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को ऐसे काट फेंकेगा जैसे डिटर्जेंट कपड़ों से मैल कुचैल को धो डालता है। आपके हाथ पांव नरम और मुलायम मक्खन की तरह चिट्टे गोरे हो जाएंगे और नरम और मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त मैनीक्योर पेडीक्योर का तरीका है, ऐसे लगेगा जैसे आप महंगे पार्लर से मैनी पेडीक्योर करवाया है। लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने क्या लगाया है, आपके हाथ इतने ज़्यादा खूबसूरत नरम और मुलायम सॉफ्ट हो गए हैं। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज आपने एक अदद ले लेना है इनो का साशे। इनो का साशे मेडिकल स्टोर से, ग्रोसरी शॉप से आसानी से सस्ते में मिल जाता है। एक इनो साशे लेना है। एक इनो साशे में तकरीबन 1 चम्मच ही होता है पाउडर। तो आपने इसके पाउडर को बाउल में डाल लेना है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास ये वाला पॉन्ड्स का था तो मैंने ये वाला डाल लिया है। तो इसका भी हमें 1 ही चम्मच लेना है। लोशन का भी जो भी आपके पास लोशन अवेलेबल हो, मॉइस्चराइज़र हो, वो उसका आपने 1 चम्मच लेना है। मैं बार-बार कह रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं पॉन्ड्स हो, आपके पास जिस कंपनी का भी है, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच लोशन का डाल लिया। उसके बाद हमने कोकोनट ऑयल डाल लेना है। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाता है। अक्सर लोग क्लिनज़र के तौर पे भी कोकोनट को ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ब्लीच जो है ना, जो नेचुरल ब्लीच है वो फूलना शुरू हो गई है। जिस तरह से बाज़ारी ब्लीच फूलने लगती है, जब आप ब्लीच क्रीम में पाउडर ऐड करते हैं ना, उसका जो होता है तो वो फूलने लगती है। इस तरह से ये भी हमारा ब्लीच जो है वो फूलने लग गया है। और उसके बाद हमने इसके अंदर लेमन डालना है। लेमन में विटामिन सी होता है। आपकी स्किन को, इसमें ब्लीचिंग एसेंस होते हैं, ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है, आपकी मैल कुचैल को उतारता है और आपकी डर्ट डस्ट को निकाल कर आपकी स्किन को ब्राइट लुक देता है, ग्लो करता है। नेक्स्ट है जी अर्के गुलाब यानी कि रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है, ग्लो करता है। नानियाँ दादियाँ ज़माना कदीम से इस्तेमाल करती चली आ अर्के गुलाब यानी कि रोज़ वाटर और लेमन को। अब आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स अच्छे से कर लेना है ताकि ये सारे यकजा हो जाएं। उसके बाद मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है फूलने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फूल जाएगी। आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है। सारी चीज़ें घर की हैं, आपके किचन में मौजूद होती हैं, वही चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं। कोई केमिकल ऐड नहीं किया जो आपकी स्किन को डैमेज करे या ख़राब करे। अब ये देखें, ये जो क्रीम है जितना इसने फूलना था फूल गई है, अभी अपनी असली हालत में आ गई है। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अच्छे से अपने हाथों को, पाँव को किसी भी अच्छे हैंड वॉश से वॉश कर लेना है। उसके बाद ड्राई करने के बाद ये ब्लीच अप्लाई करनी है अपने हाथों पे और पाँव पे। आप मेरे हाथों की अब हालत देख सकते हैं कि कैसी है। उसके बाद आप बताइएगा कि आपको फ़र्क महसूस हुआ या नहीं हुआ। आपने ब्लीच को हर जगह लगा लेना है, अपने हाथों पे, अपने यानी कि फिंगर की जो होती हैं नकल्स ना, वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं, डार्क हो जाती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। सर्दियों में हाथ हम बर्तन वगैरह भी धोते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। गर्म पानी और ठंडा पानी जब मिक्स होता है ना तो बहुत ज़्यादा हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। गर्म पानी से धोते हैं, ठंडी हवा लग जाती है, फिर फटने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये इन सब के लिए ना ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप बना के ज़रूर लगाइएगा। मैंने अपने दोनों हाथों पे लगा ली है, अपने पाँव पे भी लगा ली है। ये जितनी मैंने बनाई है ना रेमेडी, ये दोनों हाथों, दोनों पाँव पे इजीली लग जाएगी, काफ़ी होती है। उसके बाद 15 से 20 मिनट छोड़ देना है। 15-20 मिनट छोड़ने के बाद मैंने एक अदद ले लिया है बाउल और उसके अंदर मैंने राइस वाटर ऐड किया है, यानी कि चावलों को बॉईल किया है। उसके पानी को मैंने स्टेन कर लिया है, छान लिया है। थोड़े से चावल भी मैंने इसके अंदर ग्राइंड कर लिए हैं ताकि चावलों की गुडनेस
अच्छे से आपको मिल सके, आपकी स्किन जो है कोरियन ग्लास स्किन बन जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा-सा लेमन भी निचोड़ लेना है। 1 नींबू लेके इसके अंदर निचोड़ लिया है और उसके छिलके भी हमने फेंके नहीं बल्कि इस पानी के अंदर ही ऐड कर दिए हैं, ताकि विटामिन सी की गुडनेस आपके हाथों पाँव को अच्छे से मिल सके, आपके हाथों की मैल कुचैल अच्छे से साफ़ हो जाए, डर्ट डस्ट निकल जाए। उसके बाद ये जो लेमन के छिलके हैं इनको आपने अपने हाथों पे, पाँव पे अच्छे से रब करना है, उँगलियों, अपनी फिंगर्स की नकल्स पे। नकल्स अक्सर बहुत ज़्यादा काले होते हैं, बुरे लगते हैं, बदनुमा लगते हैं। इस तरह से आपने अपने हाथों पे रगड़ते जाना है। अब मैं आपको सिर्फ अपने हाथ ही दिखा रही हूँ, लेकिन आपने अपने पाँव पे भी ऐसे ही करना है। जैसे टखने की हड्डी होती है वो काली हो जाती है काफ़ी। और अपनी एड़ियों को भी रगड़ना है अच्छे से और साफ़ कर लेना है अपने पाँव को, पाँव की उँगलियों को, पाँव के नीचे वाले हिस्से को, अपनी दरमियान वाली पाँव की उँगलियों के हिस्से को, तमाम जगह को अच्छे से साफ़ करना है और अच्छे से रगड़ना है और हल्के हाथों से रगड़ना है। ये बेदर्दी से नहीं रगड़ना, रैश ना पड़ जाएँ, आराम से इसको साफ़ कर देना है। ये आप अब देख सकते हैं, आप खुद ही देख लें कि ब्लीच के बाद कितना ज़्यादा फ़र्क, नुमाया फ़र्क पड़ा है। मैल कुचैल उतर गई है, नीट नीट हाथ पाँव हो गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं। उसके बाद आपने ताज़ा यानी कि सादा पानी से वॉश कर लेना है, कोई हैंड वॉश वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। मैंने विटामिन ई ऑयल लगाया है, आपके पास कोकोनट ऑयल है, विटामिन ई है या आमंड ऑयल है, जो भी है, ये सारे ऑयल आपके रंग को गोरा करते हैं, साफ़ करते हैं, नीट एंड क्लीन बनाते हैं, आपकी स्किन को ग्लो करते हैं, ब्राइट करते हैं और नेचुरली मॉइस्चर भी करते हैं आपकी स्किन को। तो मैंने विटामिन ई ऑयल लगाया है, आप भी कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो जो लोशन आपके पास मौजूद हो वो लगा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, ये रेमेडी बनाकर ज़रूर लगाइएगा और फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और आपको ये कैसा लगा होममेड मैनीक्योर पेडिक्योर का तरीका, मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।